बच्चों ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये वाटर बॉटल सॉलिड है, इसके अंदर का जो पानी है वो लिक्विड है और जिस हवा में हम जी रहे हैं बेटा वो गैस है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि सॉलिड सॉलिड जैसे क्यों है, लिक्विड लिक्विड जैसे क्यों है और गैसेस गैस जैसी क्यों है बेटा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और इस अमेजिंग सीरीज में जिसमें आपको एक पूरी वीडियो में ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चैप्टर का नाम है बेटा पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर और पहला ही टर्म आपको यहाँ पर मिल गया बेटा मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हम बचपन से पढ़ते आए हैं बेटा। मैटर इज एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज बेटा जो नेचर में स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, दैट इज मैटर। तो आप अगर कहेंगे हवा मैटर है बेटा, नेचर में स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मास भी है। ये पेन, ओके, वाटर बॉटल, लैपटॉप, मोबाइल, चेयर, ये स्टैंड, कैमरा, एवरीथिंग बेटा इज मैटर ओवर हियर। जो भी चीज नेचर में कुछ ना कुछ मास रख रही है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, विद दैट इज स्पेसिफिकली मैटर। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपको ये हेल्प करेगा पर्टिकुलर चीज अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है और इसके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं और क्यों मैटर डिफरेंट स्टेट्स में है, क्यों सॉलिड है, क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है, एक ही जैसा क्यों नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी आपकी बुक में भी गिवन है विच इज 7.1, ओके, जो कहती है बेटा अगर आप चौक को ब्रेक करोगे, चौक को तोड़ोगे तो चौक कैसा बन जाएगा बेटा? पाउडर में बन जाएगा, एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो चौक स्टिक को जब आप ब्रेक करोगे बेटा, तोड़ोगे, तो वो स्मॉलर पीसेस जो भी आपको दिखेंगे, वो जो ग्राउंड पाउडर आपको दिखेगा बेटा, फाइनेस्ट चौक का पाउडर भी बेटा, उसके अंदर भी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ चौक प्रेजेंट हैं। ओके, मतलब एक जो ग्रेन होगा चौक पाउडर का, एक जो दाना होगा बेटा चौक पाउडर का, उसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ग्राइंडिंग से मतलब ये नहीं है कि चौक के अंदर एक नया सब्सटेंस बन के आ गया, चौक बेटा वहां पर टेल्कम पाउडर बन गया है, चौक चौक ही रहेगा, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। तो क्या होगा बेटा? फिजिकल चेंज। क्लास 7 का टॉपिक याद आया? जब भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन मतलब कुछ नया नहीं बनता, तो दैट मींस यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने ग्राइंड कर दिया, पाउडर बना दिया चौक से, बट यहाँ पर चेंज कौन सा हो रहा है? दैट इज फिजिकल चेंज। गॉट इट? तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? मैटर को आप सर्टेन और स्मॉलर पीसेस में तोड़ सकते हैं, स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, बट एक एक पार्टिकल के अंदर बेटा वो सेम सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, वो सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वो चौक पाउडर ही है। गॉट इट? ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी आपकी बुक में थी। इसके बाद बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक और बात देख लीजिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट बेटा जो आपके एक पूरे सब्सटेंस को बना रही है। इस पेन के अंदर बेटा, ये मेटल का पेन है, इस पेन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट होगी बेटा, वही सारी यूनिट इस पूरे पेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एक सिंगल पीस ऑफ चौक, शुगर, रॉक, इसमें अंदर बेटा, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सच पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब 7.2 एक्टिविटी क्या कह रही है? अब जब भी आप चीनी को डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है बेटा चीनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, पानी में कंप्लीटली घुल जाती है बेटा, एंड ये आपको दिखती भी नहीं है बेटा, पर इसको प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो जब भी आप एक सिप लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। ठीक है, या टेस्ट करते हैं बेटा, तो शुगर पार्टिकल्स पूरे स्प्रेड हो जाते हैं पानी के अंदर, आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा इस एक्टिविटी से कि शुगर की जो क्रिस्टल्स हैं, शुगर का जो दाना है बेटा, वो अपने आप को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा होगा, है ना, जो कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ जाकर मिक्स हो गया, इवनली स्प्रेड हो गया बेटा, और यही पार्टिकल्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, है ना, ये जो चीनी के पार्टिकल्स ने पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया बेटा, उसी को कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, बिकॉज आपके स्कूल में ऐसे इंटर ग्रुप कंपटीशन जरूर होते होंगे बेटा, आपका कोई रेड टीम होती होगी, ब्लू ग्रीन, है ना, तो इंटर स्कूल कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं से ये टर्म आई बेटा इंटर पार्टिकल, मतलब एक ही सब्सटेंस के जो भी पार्टिकल है, इंटर पार्टिकल, उनके बीच में का जो गैप है बेटा, उनके बीच का जो स्पेस प्रेजेंट है, उसी को अपन इंटर पार्टिकल स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या है बेटा? बेसिक यूनिट है, जो कि डेफिनेटली आपके क्या बना रहे हैं? एक लार्जर पीस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी मटेरियल बना रहे हैं।
एक पीस ऑफ चॉक बेटा, एक जो पीस है, वन होल पीस ऑफ चॉक, ये एक्चुअली बेटा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इसी टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना हुआ है। यहाँ पर मैंने चॉक भी आप लोगों को दिखा दिया है। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, मैटर अपने आप में चाहे कोई भी हो, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है बेटा, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिनको अपन देख ही नहीं सकते हैं बेटा। ओके, एंड इनके बीच में स्पेस तो प्रेजेंट होता है, जहां जहां पर मैं ये ऑरेंज डॉट लगा रही हूँ बेटा, दीज आर द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ना, इसी को क्या कहेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ओके, ऑलराइट, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बेटा अगर सॉलिड में है तो वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए बैठे हैं बेटा, वही आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये अट्रैक्शन डिपेंड करती है बेटा, दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज बेटा सब्सटेंस का नेचर क्या है, मटेरियल का नेचर क्या है, दूसरी चीज बेटा डिस्टेंस कितना है पार्टिकल्स के बीच में। ओके, अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो दैट मींस फोर्स कम है कहीं ना कहीं, ठीक है, फोर्स कम है बेटा तभी तो वो आसपास नहीं बैठे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्शन वाली फोर्स कम है तभी तो वो दूर दूर बैठे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा कि अट्रैक्शन कितना होगा। इसके साथ साथ जितने भी क्लोजर होंगे पार्टिकल्स, आसपास बैठे होंगे बेटा, उतना अट्रैक्शन आप लोगों को स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जैसे इस पिक्चर में देखिए, सपोज दिस इज द लाइक डायग्राम ऑफ सॉलिड के पार्टिकल्स, तो इसमें देख रहे हो बेटा बिल्कुल कम गैप है। ओके, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं बेटा, तो ये क्लोजर हैं सारे पार्टिकल्स, बिकॉज क्लोजर हैं तो इसमें अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितने पार्टिकल्स दूर होंगे बेटा उतना अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर वीकर होगा। तो सबसे पहला स्टेट क्या आता है बेटा, सॉलिड स्टेट। ओके, एंड सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी डेफिनेट शेप है बेटा, डेफिनेट का मतलब होता है एक फिक्स शेप है, ठीक है, इनकी फिक्स शेप है बेटा, फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब नेचर में इतना ही स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मैं इस पेन की बात करूं बेटा, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है नेचर में। अगर मैं इस वाटर बॉटल की बात करूं, इतना स्पेस ये नेचर में ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके साथ साथ पार्टिकल्स कैसे होंगे बेटा, टाइटली पैक्ड। ओके, सारे एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, और इनके बीच का स्पेस कैसा होगा बेटा, काफी कम होगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत होगी, काफी स्ट्रांग होगी। एंड कहीं ना कहीं बेटा क्योंकि इनके लिए स्पेस नहीं है मूव करने का, तो जब भी इनको हीट एनर्जी वगैरह कुछ भी मिलती है बेटा, तो यहाँ के पार्टिकल्स अपनी पोजिशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, नाचना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, एंड दैट इज हाउ दे आर ट्रांसफरिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। पढ़ा ना क्लास 7th में बेटा, हीट के 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना। तो कंडक्शन किस में होता था, सॉलिड में, है ना। और सॉलिड में अगर कंडक्शन हो रहा है बेटा तो पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं, पार्टिकल के पास जगह नहीं है बेटा मूव करने की, तो अगर उन्होंने हीट एनर्जी को गेन कर लिया बेटा, तो वो हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पार्टिकल से अदर पार्टिकल तक, जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेस। ओके, वाइब्रेट करके हीट एनर्जी इस पे गई, फिर इस पे गई, फिर इस पे गई, जंप होती 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 आगे पहुंच जाएगी, ठीक है जी। अब बेटा इसकी डेफिनेट शेप है ना। तो क्यों है बेटा डेफिनेट शेप, क्योंकि ये अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है, साइज को मेंटेन कर पा रहा है, जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं दे पा रहे हैं। उसके साथ साथ बेटा डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसका मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस नेचर में ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, उसके साथ साथ बेटा ये प्रॉपर्टी आप डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा मास पर वॉल्यूम। अब सॉलिड में क्या होता है बेटा, एक गिवन स्पेस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में एक गिवन स्पेस के अंदर थोड़े कम पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड बेटा मोर डेंसर हो गया, ज्यादा डेंसिटी उसकी होगी, बिकॉज वहां पर पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, और उसी एरिया में बेटा उसी वॉल्यूम में, आर यू गेटिंग इट। तो दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग क्या आती है बेटा, अब हाई डेंसिटी होती है इसकी, वही डेंसिटी पे भी हम आ गए हैं, ठीक है। सॉलिड यूजुअली बेटा डेंसर होते हैं लिक्विड और गैसेस से, बिकॉज पार्टिकल्स यहाँ पर जो सॉलिड के हैं वो क्लोजली पैक्ड है बेटा, और काफी कम स्पेस है इधर उधर घूमने के लिए, एक भ्रमण करने के लिए काफी कम स्पेस है। इसके साथ साथ बेटा ये रिजिड होते हैं, काफी कड़क होते हैं, क्यों बेटा, अपनी शेप मेंटेन कर रहे हैं पहली बात तो। दूसरी बात बेटा आप यहाँ पर सिंपली ये मेंशन कर सकते हैं, जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, क्योंकि बेटा इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कोई चीज है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो है बेटा, जो इनको टूटने नहीं दे रही, जो इनको ऐसे स्प्रेड नहीं होने दे रही बेटा, जैसे गैसेस के पार्टिकल स्प्रेड रहते हैं। ओके,
नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, अब ये टाइटली पैक्ड है ना, टाइटली पैक्ड है बेटा, काफी लिटिल स्पेस है इनमें मूवमेंट करने का, और हमें दिख भी बेटा काफी कम स्पेस रहा है। रेगुलर पैटर्न होगा, मतलब अपनी एक शेप को बरकरार रख रहे हैं। पेन पेन जैसा ही दिखेगा बेटा, नोटबुक नोटबुक जैसे दिखेगी, माइक माइक जैसा ही दिख रहा है, लैपटॉप बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है बेटा। एक रेगुलर पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं बिकॉज टाइटली पैक्ड है और इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बेटा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बेटा ये फिक्स पोजीशन में रहते हैं और अपनी शेप को भी मेंटेन कर पाते हैं। उसके साथ साथ बेटा अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो क्या होगा, अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करोगे बेटा तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे अपने पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, बिकॉज जगह तो है नहीं इधर उधर मूव करने की। हीट एनर्जी तो गेन करेंगे बेटा, एब्जॉर्ब करेंगे, पर अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लग जाएंगे और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा बेटा जहां पर पार्टिकल्स ये अट्रैक्शन को ओवरकम कर देंगे और सॉलिड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी को कहते हैं बेटा अपन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इट इज अ टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर बेटा जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज या कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए बेटा, उसी को अपन मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस। यूरिया का बेटा 133 डिग्री सेल्सियस है, और आयरन यानी कि जो आपका लोहा बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है। तो विच इज सर्टेन वेरी गुड एग्जांपल्स, प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। उसके साथ साथ बेटा जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो माने यहाँ पर आयरन के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कड़क है, बहुत जबरदस्त है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तभी इसको ब्रेक करने के लिए हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तभी तो बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है जी। ओके, अब बारी आती है बेटा लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में ऑब्वियसली जो आपके पार्टिकल्स होंगे बेटा उनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ओके। आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए बेटा, वही शेप को वो अटेन कर लेगा। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बाल्टी में डालिए, आप बकेट में डालिए, आप मग में डालिए, आप बोतल में डालिए, आप ग्लास में डालिए, आप कंटेनर किसी में डालिए बेटा, ये वैसी ही शेप अटेन कर लेगा। ओके, कोई फिक्स शेप नहीं है, पर वॉल्यूम फिक्स है। 400 ml है तो हर जगह 400 ml ही रहेगा बेटा। ओके, पार्टिकल्स यहाँ पर थोड़े लेस टाइटली पैक होते हैं, फिर कंपेयरिंग इट टू द सॉलिड्स। पार्टिकल बेटा थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं एक लिमिटेड स्पेस के अंदर भी, एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन थोड़ी वीकर होती है इफ यू आर कंपेयरिंग टू द सॉलिड्स वंस अगेन, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इसकी इनडेफिनेट शेप है, मतलब नॉट फिक्स्ड शेप, ओके, शेप फिक्स नहीं है बेटा। एंड ये शेप ले लेते हैं कंटेनर की, एंड जिसमें भी आप ट्रांसफर या फिर इसको पोर करते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम होगी बेटा, फिक्स वॉल्यूम है, मतलब ये इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते। अगर आप बेटा इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ये अपना शेप और साइज या फिर अपने पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इजीली कंप्रेस भी नहीं हो सकते, एंड डेफिनेटली ये वो स्पेस ले लेंगे जो आप इनको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ बेटा डेंसिटी गैसेस के मुकाबले इनकी हाई है, पर सॉलिड के मुकाबले थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी गैसेस से, और डेफिनेटली ये इनका मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा एक पर्टिकुलर रीजन और सेक्शन में आप कह सकते हैं गैसेस से ज्यादा है, पर सॉलिड से कम है, ठीक है। तो अगर आपने अगर 3 बॉक्सेस दिए बेटा, तीनों बॉक्सेस में आपने मतलब तीनों बॉक्सेस सेम साइज के दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 × 3 सेंटीमीटर के आप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा आप देखेंगे सॉलिड में पार्टिकल्स उसी स्पेस में ज्यादा आएंगे, लिक्विड में थोड़े कम आएंगे, और गैसेस में और कम आएंगे, ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन और स्पेसेस बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा इसकी फ्लोएबिलिटी। ये फ्लो कर पाते हैं बिकॉज ये फ्लूइड है बेटा, ठीक है, ये फ्लो कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू फ्लो, एंड डेफिनेटली इसको हम फ्लूइड कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं, चाहे आपके लिक्विड्स हो चाहे आप गैसेस की बात करें, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर मैटर बेटा फ्लो कर पाता है तो वो फ्लूइड है, ओके। तो ये फ्लोएबिलिटी शो कर रहे हैं बेटा बिकॉज ये मोबाइल हैं, इनके पार्टिकल्स मोबाइल हैं, दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड दैट इज वाई ये फ्लोएबिलिटी वाला पैटर्न भी हमें शो करते हैं, ओके। इसके साथ साथ बेटा क्लोजली पैक्ड हैं, इतने भी नहीं जितने सॉलिड से, बट स्टिल दे आर क्लोजली पैक्ड और रेगुलर पैटर्न में रहते हैं, और राइट। इसके साथ साथ बेटा अट्रैक्शन की बात की जाए तो इनके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है, ठीक है, सॉलिड से कम है, बट गैसेस से ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है।
काइनेटिक एनर्जी बेटा, जैसे ही इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो ये कहीं ना कहीं बेटा एक दूसरे के ऊपर से वो फ्लोएबिलिटी वाला पैटर्न शो करेंगे, ओके, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के नजदीक जरूर रहेंगे। जब भी आप लिक्विड को बहता हुआ, ठीक है, फैलता हुआ देखते हैं, स्प्रेड होता हुआ पानी को देखते हैं बेटा, तो आप देखते हैं पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बट दे आर टुगेदर, ठीक है, फ्लो कर रहे हैं बेटा, फ्लूइड है, फ्लो कर रहे हैं, दे आर टुगेदर, बट स्टिल वो मतलब पास ही रहते हैं, ऐसे फैल नहीं जाते, बिल्कुल एकदम अलग अलग नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट बेटा ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट में बेटा एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ऐसा पर्टिकुलर मैं कहना चाहूंगी फिक्स टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड रैपिडली और क्विकली चेंज हो जाता है वेपर में, यानी कि गैसियस स्टेज में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, जो नेचर में नॉर्मल रेगुलर प्रेशर है बेटा उसी को कहते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। होता क्या है बेटा बॉइलिंग पॉइंट में, जब भी आप घर में चाय बनाते हैं बेटा, आपने पैन रखा, पैन के अंदर पानी डाला और आपने देखा कि पानी बॉयल होता है, ठीक है। कई बार आप इधर उधर कुछ काम करने चले जाते हैं और वापस आते हैं और देखते हैं पानी है ही नहीं पैन के अंदर, पानी सारा गायब हो गया बेटा, क्यों? क्योंकि वाटर ने अटेन कर लिया था अपना बॉइलिंग पॉइंट विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, और वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, गैसियस स्टेट यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आप एक किसी लिक्विड को हीट करते हो बेटा तो पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट में बेटा पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को ओवरकम कर दें, उसको कहे भाई टाटा बाय बाय, बहुत हो गया अट्रैक्शन में अट्रैक्शन, ठीक है, अब हमें इनफ हीट एनर्जी मिल गई है, अब हम इनफ एनर्जाइज हो गए हैं, हमें वो एनर्जी मिल चुकी है, अब हम अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, अब हम टाटा बाय बाय करके वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो वेपर इज फॉर्म बेटा थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में आपका वेपर फॉर्मेशन होगा, सिर्फ सरफेस पे नहीं होता बेटा, ये पूरे लिक्विड में ये प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि जब पानी उबलता है तो बबल फॉर्मेशन होता है, पूरा लिक्विड उबल रहा होता है अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो बबल्स फॉर्म होंगे बेटा इनसाइड द लिक्विड एंड डेफिनेटली वो धीरे धीरे आपके सरफेस पे आते जाएंगे और कहीं ना कहीं वेपर बनता जाएगा। इसके साथ साथ इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन बेटा स्लो प्रोसेस है, धीरे होता है। दूसरी बात बेटा ये सरफेस लेवल वाली प्रोसेस है, इसमें भी लिक्विड वेपर में ही चेंज हो रहा है बेटा, पर हर टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे। आपके घर में कपड़े बेटा सर्दियों में भी सूखते हैं और गर्मियों में भी सूखते हैं, ठीक है, वो इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ही सूख पा रहे हैं, ड्राई हो पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एनी टेम्परेचर, आपके घर के आसपास कोई गड्ढा होगा बेटा जिसको अपन इंग्लिश में पोर्ट होल कहते हैं, उस गड्ढे में अगर पानी भर गया बेटा तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो गड्ढा बिल्कुल ड्राई हो गया है, वो पोर्ट होल बिल्कुल ड्राई हो गया बेटा, क्यों, व्हाट इज द रीजन, इवेपोरेशन हुआ है, स्लो प्रोसेस है, कोई बाहर से आपने आग नहीं लगाई है बेटा, बाहर से आपने कोई हीट नहीं दी है, जैसे उसमें स्टोव आपने ऑन किया था बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है। तो इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। इसमें होता क्या है बेटा, पहली बात तो ये सरफेस लेवल का प्रोसेस है, ठीक है, एंड इसमें पार्टिकल सरफेस लेवल के हायर एनर्जी में होते हैं, तभी बेटा वो कन्वर्ट होते जाते हैं वाटर वेपर में। इसमें पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं बेटा एयर में एज वेपर, और यहाँ पर कोई बबल नहीं बनते बेटा, कोई उबलने वाली प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पर होता है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है। बॉइलिंग बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में पूरा थ्रू आउट द लिक्विड हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है। बॉइलिंग क्विक प्रोसेस है, लिक्विड बेटा ये वाला इवेपोरेशन बेसिकली स्लो प्रोसेस है। इसके साथ साथ बेटा इसमें हीटिंग चाहिए, इसमें एक्सटर्नल हीट चाहिए, तभी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अचीव हो पाएगा बेटा। क्या हो पाएगा, बबल फॉर्मेशन, और आप कहीं ना कहीं क्विक प्रोसेस में देखेंगे कि पानी कैसे पूरा पानी इवेपोरेट हो गया, पूरा पानी बेटा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा बबल फॉर्मेशन है बेटा पूरे पानी के अंदर, यहाँ पर कोई बबल नहीं बनते हैं, इसमें बेटा कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता है, पर इसमें कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है बेटा, क्योंकि सरफेस लेवल पर जब भी इवेपोरेशन होती है, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां के आसपास वाली हवा जिसमें ये वाटर वेपर है बेटा, तो वो आपको ठंडी हवा फील होगी, वो कूल ब्रीज फील होगी, जैसे आपको पेड़ के नीचे फील होती है, बिकॉज वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, ओके। बात आती है अब गैसियस स्टेट की बेटा, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के पास खुली छूट,
बेटा मैक्सिमम फ्रीडम है मूवमेंट करने की, घूमने की, ओके, इधर उधर गेड़ी लगाकर आने की, बिकॉज यहाँ पर कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। पहली बात बेटा यहाँ पर कोई फिक्स शेप नहीं है, दूसरी बात कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, काफी स्पेस प्रेजेंट है बेटा, ओके। अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लिजिबल बेटा? ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर यहाँ पर अट्रैक्शन है, और पार्टिकल्स बेटा फ्रीली सारी डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लिक्विड्स और गैसेस को अपन फ्लूइड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज की। इनडेफिनेट शेप है बेटा, कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वहां पर गैस प्रेजेंट होगी फॉर श्योर। इसके साथ साथ बेटा इनडेफिनेट वॉल्यूम है, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, बिकॉज पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, किधर भी मूव कर रहे हैं। अभी इस रूम के अंदर बेटा जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो इस पूरे रूम के स्पेस में पूरे फैले हुए हैं बेटा, स्प्रेड हुए हुए हैं, ओके। लो डेंसिटी है, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर आपको काफी कम पार्टिकल्स का नंबर यहाँ पर गैसेस के देखने को मिलेगा। एंड हाई डिफ्यूजिविटी है, मतलब बेटा कुछ गैस पार्टिकल्स, मतलब ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये इनका फीचर है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, कि गैस पार्टिकल्स क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेटा घर में अगरबत्ती जलाई, जिसको अपन इंसेंस स्टिक कहते हैं, ठीक है। अगरबत्ती जलाई तो आप देखते हैं बेटा इस रूम में आपने उसको मतलब कि लाइटन अप किया है, आपके सारे रूम्स में वहां पर फ्रेग्रेंस आ रही है, ठीक है, बिकॉज गैस पार्टिकल्स बेटा क्विकली डिफ्यूज करते जाते हैं। हायर कंसंट्रेशन यहाँ है तो वो लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स भी जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं वो मैंने जो इंसेंस स्टिक का आपको एग्जाम्पल दिया है वहां पर वो एनर्जाइज भी होते हैं, हीट एनर्जी भी उनके पास होती है। सिमिलरली रूम फ्रेशनर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप घर में जब भी रूम फ्रेशनर को यूज करते हैं तो इस रूम में अगर आपने स्प्रे किया है उस रूम तक भी फ्रेग्रेंस आ जाती है बेटा, वो डिफ्यूजिबिलिटी है, ठीक है। ये डिफ्यूजिविटी आप कह सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं बेटा फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब ये वाइडली स्पेस है बेटा, स्पेस इसके अंदर काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बिकॉज कोई शेप वॉल्यूम नहीं है, ओके। लाइक स्पेसेस को फिल कर रहे हैं गैस पार्टिकल, वो सारे स्पेसेस को फिल कर रहे हैं बेटा, रिगार्डलेस कि क्या साइज है, क्या शेप है किसी भी कंटेनर की। उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बेटा इतनी क्विकली ये रैपिडली मूव करते हैं बेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और सारी डायरेक्शन में हाई काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मूवमेंट वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, अमेजिंग है। अट्रैक्शन की बात की जाए बेटा तो बहुत ही कम अट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे लिक्विड्स और सॉलिड में कुछ तो अट्रैक्शन थी, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ तो हैं, यहाँ पर तो बेटा एकदम लिटिल, मतलब बहुत ही कम अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से बेटा ये वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी जाके बाउंस करके वापस भी आ जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अब बारी आती है बेटा इंटर पार्टिकल स्पेसेस को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। जो भी स्पेस प्रेजेंट है बेटा, जो भी स्पेस प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, वो डिफरेंट है ना। सॉलिड में डिफरेंट है, लिक्विड में डिफरेंट है, गैसेस में डिफरेंट है। तो सॉलिड्स के अंदर बेटा मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस है, बिकॉज पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड्स के अंदर बेटा थोड़ा सा ज्यादा है, और गैसेस के अंदर तो मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस है, और अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही कम है बेटा, है ना। इसके साथ साथ यही डिफरेंस एक्सप्लेन करता है बेटा कि सॉलिड रिजिड क्यों है, लिक्विड आपके कहीं ना कहीं फ्लो क्यों कर पा रहे हैं, और गैसेस आपके ऐसे फैल क्यों रही हैं, स्प्रेड क्यों हो रही हैं बेटा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटीज आपके बुक में है जो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बेटा सिरिंज वाली एक्टिविटी है और एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की देख रहे हैं। मान लो बेटा आपके पास ये सिरिंज है, इसमें से ये नीडल को रिमूव कर देना, ठीक है, नीडल को रिमूव कर देना। आपने ये जो प्लंजर है बेटा इसको पुल करना है, अपनी तरफ इसको पुल करना है। आप पुल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर हवा भर जाएगी, और नीचे से आप थंब लगाकर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप बेटा जैसे ही प्लंजर को पुश करेंगे तो विल सी दैट प्लंजर थोड़ा 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 आराम आराम से नीचे नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, विच इज एक्चुअली शोइंग दैट कि गैसेस में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सर्टेन इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट है। गॉट इट। तो यही एक्टिविटी लिखी हुई है बेटा, सिरिंज लेनी है आपको विदाउट अ नीडल, प्लंजर को फुली फिल कर दीजिए विद द एयर, है ना, और जो ओपन एंड है उसको थंब से बंद कर दीजिए, एंड प्लंजर को आप इनवर्ड पुश करेंगे बेटा तो प्लंजर आपका पुश हो जाएगा इनवर्ड वेरी इजीली, एंड जो वॉल्यूम है एयर की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स बेटा आपका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, ठीक है, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, और इंटर पार्टिकल स्पेस काफी ज्यादा प्रेजेंट है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। तो ये एक्टिविटी आपको प्रूव करती है कि हाँ जी गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट है। दूसरी एक्टिविटी बेटा आपकी आती है कि शुगर डिसॉल्व हो जाती है पानी में, पर सैंड डिसॉल्व नहीं होती।
मिट्टी डिसॉल्व नहीं होती बेटा, है ना। हमने नहीं देखा ऐसे सैंड को, रेत को डिसॉल्व होते हुए पानी के अंदर। तो व्हाट इज द रीजन बेटा, दोनों ही सॉलिड हैं बट दोनों डिफरेंट बिहेव करती हैं पानी के साथ, ठीक है। अगर शुगर की बात की जाए बेटा, तो शुगर का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द वाटर पार्टिकल, इट इज वेरी गुड, बिकॉज शुगर जैसे ही आप पानी में डिसॉल्व करने के लिए शुगर डालेंगे बेटा, तो शुगर के क्रिस्टल्स अपने आप को सर्टेन पीस और पीसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो वाटर पार्टिकल्स पुल द शुगर पार्टिकल्स अपार्ट, वो शुगर पार्टिकल्स को और तोड़ रहे हैं बेटा वाटर पार्टिकल्स, एंड जिसकी वजह से शुगर ऑक्यूपाई कर लेगा वो स्पेस जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, एज यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर एज वेल, जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही है बेटा। तो ये जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं इसके बीच में येलो क्या है बेटा, शुगर के पार्टिकल्स, गॉट इट। तो पानी ने क्या किया, शुगर क्रिस्टल्स को और सर्टेन टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में तोड़ दिया बेटा, एंड इसीलिए शुगर डिसॉल्व हो रहा है। बट सैंड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, सैंड क्यों नहीं डिसॉल्व होता, सैंड में सेडिमेंटेशन क्यों हो जाता है, वो नीचे जाके क्यों बैठ जाती है बेटा सैंड, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ बैठे हैं बेटा। वो कहेंगे हमारा जो एक ग्रेन है इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, तो पानी की वजह से हम नहीं टूटेंगे, हम अपने आप को और टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे बेटा। तो वाटर पार्टिकल्स उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सैंड सेडिमेंट हो जाता है, सेटल डाउन कर देता है बेटा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और वॉल्यूम में इंक्रीज करता है। अब बारी आती है बेटा तीनों में डिफरेंस क्या समझा हमने इस पूरे चैप्टर में। सॉलिड्स की बात की जाए बेटा तो काफी ज्यादा स्पेसिंग मिनिमम है, ओके, क्लोज पैकिंग है, स्पेसिंग काफी ज्यादा क्या है बेटा, कम है, ओके। अगर लिक्विड में बात की जाए बेटा तो थोड़ी सी ज्यादा है सॉलिड से। गैसेस में बेटा स्पेसिंग आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी पार्टिकल्स के बीच में, एज यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर, ओके। अगर मैं सॉलिड में बात करूं बेटा, क्लोजली पैक पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर लिटिल क्लोज है बट इतना क्लोज नहीं है जितना सॉलिड्स में थे, और यहाँ पर बेटा पार्टिकल्स तो फ्री मजे से घूम रहे हैं, ओके। एंड सॉलिड्स में बेटा इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, इसमें बेटा स्लाइटली वीकर है सॉलिड से, और इसमें तो बेटा बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर आप कह सकते हैं, ओके। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बेटा जस्ट वाइब्रेट करते हैं, जब भी कोई एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिली तो जस्ट ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर, ये बेटा मूवमेंट करते हैं बट एक लिमिटेड मैनर में कर पा रहे हैं, पर यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा, एंड दैट इज हाउ बेटा we have come to an end of this session. I hope ये बहुत ही प्यारा सा इजी सा और क्विकली रिवाइज करने वाला चैप्टर आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो मुझे जरूर बताइएगा आपको ये पूरा सेशन कैसे लगा। मिलते हैं बेटा अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, टेक केयर।